Welcome to all of you, my friends and my students. My dear Sindhu, you are watching now Perfect English of DN Sindhu YouTube channel. आपको पिछले कई दिनों से कॉमन एरर के बारे में क्लास लिया जा रहा है. आज भी मैं आपको कॉमन एरर का ही क्लास ले रहा हूं और अभी चलता रहेगा. नाउ कम टू द पॉइंट. जो वर्ड्स होते हैं नाउन, देखिए आम, ग्लास, एसेट, स्केल, वेजिटेबल, मीजल्स, इटेबल, बोवल, मोवेबल, एस. इसमें एस लगाकर ही वर्ड बनते हैं, यानी आम नहीं होता है. एस लगता है तब आम्स होता है, यानी ऑलरेडी ये सारे के सारे प्लूरल्स वर्ड्स होते हैं ग्रामर में. इसलिए आर्म्स हो गया, ग्लासेस हो गया, एसेस्ट, स्केल्स, वेजिटेबल्स, मिजल्स, इटेबल, बोवल्स, मूवेबल्स, एसेस. इसका ही इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल नहीं होता है. ये सिंगुलर भी नहीं है. अगर आप सिंगुलर कर सकते हैं लेकिन उसका प्लूरल ही इस्तेमाल होता है ग्रामर में, इसलिए ये वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है. ऑल दीज आर प्लूरल नाउन. उसका एग्जाम्पल देखिए. His assets were seized by the police. Vegetables are fresh and cheap. आप vegetable नहीं बोल सकते हैं. Vegetable is wrong. That's why it is correct English. It will be called vegetables. It will call measles, eatables, vowels, movable, esses. तो इस तरह से इसका यूज जो है हमेशा प्लूरल में होता है. इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे देखा जाए एस एस. ये एस माने छाई होता है, उसमें एस लगाकर एस एस इस्तेमाल किया गया है. तो ये एस एस जो है, ये एस एस जो है, एस एस, ये एस एस का इस्तेमाल होता है फायर के लिए. फ्रॉम फायर, फ्रॉम फायर, यानी आग से जो छाई बनता है उसके लिए हम एस एस का इस्तेमाल करते हैं. और ये एस एस जो होता है सिगरेट, ये जो हम लोग सिगरेट पीते हैं, सिगरेट से जो छाई निकलता है उसको हम एस कर सकते हैं. ये एक्सेप्शनेबल है इसलिए सिगरेट. दिस इज द एसेंस ऑफ सिगरेट. अब आइए दूसरा वर्ड है एसेट. एसेट ये हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल सिंगुलर में किया जा सकता है. कब? जब इसका मीनिंग गुण में बदल जाता है. कोई गुण हो तब बदल जाता है, तब ये सिंगुलर इस्तेमाल होता है. इसका इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर में. ओनली वन ऑफ दिस, सिर्फ एसेट का या एस का. एसेस लिखने से पता चलता है कि आग का छाय, लकड़ी हो, कोयला हो, किसी चीज की छाय. लेकिन एस कहने से ओनली सिगरेट का इस्तेमाल में आता है कि इट इज एस ऑफ सिगरेट्स. एस ऑफ सिगरेट्स बोल सकते हैं, एस ऑफ सिगरेट बोल सकते हैं. और ये एसेट जब हम सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे तो इसका गुण हो जाएगा. जैसे एग्जाम्पल देखिए, गुड हेल्थ. गुड हेल्थ is great assist. इस जगह पर एसेट लिखेंगे, नॉट एसिस्ट. यहां पर गुड हेल्थ एक गुण बता रहा है. अच्छा स्वास्थ्य एक गुण है, संपत्ति नहीं, गुण. उसी तरह से ब्यूटी, हर ब्यूटी इज हर एसेट. उसकी सुंदरता उसका गुण है. इस तरह का भाव जहां आएगा, फीलिंग होगा, तो सिर्फ एसेट वर्ड को हम सिंगुलर में इस्तेमाल कर सकते हैं. या ये एस का जहां इस्तेमाल होगा ओनली सिगरेट्स या बीड़ी के लिए आ सकता है, या टबाको के लिए आ सकता है. लेकिन इस एसेस का इस्तेमाल सिर्फ फायर से जो धुआं, फायर से जो छाई मिलते हैं, कोल है, वुड है, इस सब से जो फायर एसेस होंगे उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है.
सारे के सारे प्लूरल में ही इस्तेमाल। और एक चीज और आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दें कि देखिए सब्जेक्ट में दो पार्ट होते हैं, तीन पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं दोनों नाउन होते हैं, ये दोनों नाउन होते हैं और बीच में वर्ब होता है। इसी वर्ड को हम ऑब्जेक्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसी वर्ड को सब्जेक्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इससे बीच का काम होता है वर्ब का। ये हर सेंटेंस में ऐसा आपको बना सकते हैं। अब आपको हम यहाँ पर दिखाए, गुड हेल्थ इज ए ग्रेट एसेट। ये यहाँ पर एसेट जो है वो ऑब्जेक्ट में है, राइट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। गुड हेल्थ इज हो गया वर्ब, ग्रेट हो गया एडजेक्टिव, एसेट हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल किया गया है। आप इसी को यहाँ पर देखिए हम बनाए हैं वेजिटेबल। वेजिटेबल आर फ्रेश एंड चिप्स। यहाँ पर इसी वेजिटेबल को यहाँ पर सब्जेक्ट में इस्तेमाल किया गया है। तो याद रखिए कि किसी भी नाउन का यूज दो ही घर में होता है, या तो सब्जेक्ट के घर पर या तो नाउन के घर पर, यानी इन्हीं दो जगह में हम लोग नाउन का इस्तेमाल करते हैं। बीच में हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और बीच में ही प्रीपोजिशंस और एडजेक्टिव या एडवर्ब का भी इस्तेमाल करते हैं। प्रीपोजिशन अंत में भी लगता है, बीच में भी लगता है और फर्स्ट में भी लगता है। प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड हैं कि पहले भी लगाया जा सकता है, आखिर में भी लगाया जा सकता है, बीच में भी लगाया जा सकता है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम आपको दूसरे उदाहरण पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। नाउ यू सी द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ऑल दीज आर नाउन्स। देखिए गुड्स, प्रीमिसेस, पीपल, पुलिस, सीजर्स, ग्लास, अभी बताया था ग्लास, पेंट्स, फ्लैनर्स, ट्राउजर्स, शूज, स्केल्स, शॉर्ट्स, स्पेक्टेकल्स, सीयर्स, टोंग्स। ये सारे के सारे इंग्लिश ग्रामर में प्लूरल इज काउंटेड। ये हमेशा प्लूरल में काउंट होता है। ये इसके साथ अगर आप सब्जेक्ट में जगह रखते हैं, इनको अगर सब्जेक्ट में जगह देते हैं तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा, और इनको आप अगर ऑब्जेक्ट में जगह देते हैं तो इसमें नो चेंजेज वही रहेगा। जैसे माई शूज, मैंने शूज को इसको सब्जेक्ट में रखा है, इट इज प्लूरल, दैट्स व्हाई इट विल बी हियर, इट विल बी द प्लूरल वर्ब, maybe in the present or maybe in the past, maybe in the future. So I write here my shoes are new. People जो लगाएं, people are happy not now. Police were there. Why? I don't know. मैंने आपको इन शब्दों को सब्जेक्ट के घर पर रखकर इस्तेमाल किया। इसको आप चाहें तो ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। आई हैव नो शूज। यहां आप नो, इसमें शूज को नाउन के माने नाउन को आपने ऑब्जेक्ट के जगह ले गया। अब शूज हमेशा प्लूरल होता है चूंकि ये टू पार्ट है। जैसे ट्राउजर, गुड्स के माने सामान, जो हम लोग वस्तु कहते हैं, गुड में एस लगा दिया तो गुड। अच्छा आपको बताएंगे कुछ वर्ड को हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, उसका मीनिंग बदल जाता है। लेट्स गो नेक्स्ट, इसको देखा जाए पहले। आई हैव नो शूज। अब इसको हम सिमिलर कैसे बना सकते हैं? जूता तो दो पैर का होता है, उसको एक जोड़ी बोलते हैं। जैसे ट्राउजर पायजामा है, पैंट है, सीजर्स है, ग्लास है, पेंट्स है, तो ये सब जोड़ी जिसको बोलते हैं पेयर। दो रहेगा तभी कहलाएगा। टू पार्ट में है ये ग्लास, इसलिए ग्लासेस हो गया। ग्लासेस आर न्यू। एक ग्लास तो एक ऐसा तो नहीं कि एक में है एक में नहीं है तो ग्लास नहीं कहलाएगा। एक जूता नहीं है
तो जूता नहीं कहलाएगा, इसलिए पेयर्स होते हैं, जैसे टोंग्स जो चींटा पकड़ने का होता है टोंग्स। तो इसको अगर सिंगल बनाना होगा ए पेयर, अब यहां पर हमको पेयर लगाना है, पेयर ऑफ शू, ए पेयर ऑफ शूज इज न्यू एंड कॉस्टली, ये हमने बनाया। ए पेयर ऑफ शूज इज न्यू एंड कॉस्टली, इसको मैंने यहां पर सब्जेक्ट में इस्तेमाल किया। तो इससे मतलब पता चलता है कि एक जोड़ी जूता सिंगल है, मतलब लेफ्ट एंड राइट पांव का जूता मिलकर एक जोड़ी हुआ, उसको बोलते हैं पेयर। तो जहां हमको इस तरह सिंगल बनाना होगा वहां हम इन शब्दों में जो एक साथ होते हैं, जैसे ट्राउजर्स है, शूज है, आपका सीजर्स है, ग्लास है, पेंट्स है, तो ये जो है पेयर्स में आते हैं। इस तरह से हम इसका इस्तेमाल सिंगल प्लूरल में करते हैं। लास्ट आपको बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं आपको दिखा रहा हूं, उसके बाद आज की क्लास खत्म करूंगा। नाउ सी, यू नो दैट rich, poor, blind, sick, young, strong, deaf, old, dead, handicapped, mentally ill, all these are called adjective. एडजेक्टिव में जो आर्टिकल दी का हम प्रयोग करते हैं तो दैट इज काउंटेड एज ए प्लूरल नाउन, यानी ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं। इसके पहले अगर हम दी लगा देते हैं, जैसे आपको लगा दिया दी रिच, दी पुअर, दी ब्लाइंड, दी सिक, दी यंग, दी स्ट्रॉन्ग, दी डिफ, the old, the dead, the handicapped, the mentally ill. Now it became plural noun. अब इसका इस्तेमाल आप प्लूरल में ही कर सकते हैं, अदरवाइज इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और अदरवाइज इन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ आई राइट एन एग्जांपल, दी लगाने ही से ये प्लूरल हो जाते हैं, यानी किसी भी एडजेक्टिव का आगे दी लगाते हैं तो वो हमेशा प्लूरल में काउंट होता है। तो दी पुअर, यानी एक पुअर नहीं, एक गरीब नहीं, सारे गरीब। पुअर आर हैप्पियर देन दी रिच। अब देखिए दो जगह है ना, दी और दी। यहां गरीब, एक गरीब नहीं और यहां एक अमीर नहीं, यानी गरीब लोग अमीरों से खुशहाल हैं। द पुअर आर हैप्पियर देन द रिच, इस तरह का इसका मीनिंग हुआ। उसी तरह से द ब्लाइंड आर ऑलवेज हैप्पी, the blind are always happy what they have with them। ये ब्लाइंड मैन के लिए दुनिया क्या है? कुछ भी नहीं है। अंधे के लिए ये दुनिया क्या है? उसको क्या पता है कि दुनिया क्या है, लोग क्या है, फूल कैसे है, प्रकृति कैसे है। बड़े सोचिए कि इंसान होते हुए भी अगर आंख नहीं है तो सुंदरता, प्रकृति, रूप, रंग वगैरह वगैरह प्रकृति को कैसे पहचानेगा? कैसा काला होता है, कैसा गोरा हो, क्या दिन होता है, क्या रात होता है, कैसा क्या चीज होता है। लेकिन आफ्टर ऑल इट इज द गिफ्ट ऑफ द गॉड, it is a gift of great mighty Father. Even the blind men are always happy. वो अंधा भी खुश है उसके साथ जो कुछ भी है। ए ब्लाइंड आर द ब्लाइंड, मैंने नहीं लिखा, मतलब अंधे दुनिया जो भी है
The blind are always happy what they have with them. उसके पास जो कुछ भी है वह उससे ही खुश है, वो कभी भी अपने को अंधा महसूस नहीं करता है, बल्कि he is more alert than who has open eyes. जिसको भगवान आंख दिए हैं वो सतर्क नहीं है, लेकिन जो अंधे हैं वो हमसे ज्यादा अलर्ट रहता है. It is his own experience. So, like that, so many sentences you can see as an example. तो आज आपको मैंने ये सिंगुलर प्लूरल का बताया. कल हम आपका इसका एक चार्ट बनाकर बताएंगे कि कौन सा कहीं एस लगता है तो सिंगुलर हो जाता है, कहीं एस को लगाते तो प्लूरल. जैसे एग्जाम कल बताएंगे, लेकिन आज देख लीजिए. मैथमेटिक्स ये एस लगा हुआ है. पॉलिटिक्स ये एस लगा हुआ है. इसके अंत में एस है, however it is counted singular noun. अब अभी आपको बताया था ALMM आम. इसमें जब तक हम एस नहीं लगाएंगे तो यह शब्द बनेगा नहीं, इसलिए हो गया आर्म्स. ये हमेशा प्लूरल होगा. जैसा आप देखिए बताया था ग्लास, ये ग्लास, इसमें हम ये जोड़ते हैं तो होता है ग्लासेस. तो कहीं जोड़ना पड़ता है, कहीं घटाना पड़ता है. देखिए आम में क्या किया मैंने, एस लगाया था, वो एक कंप्लीट वर्ड बना. अब देखिए यहां पर है शब्द के अर्थ में एस है. मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स इस तरह से वर्ड है. तो ये नहीं सोचना है कि एस लगा हुआ है तो प्लूरल हो गया. ये always is counted as a singular pronoun in the English grammar. That's why always it will be used as a singular. Mathematics is hard for me. यहां पर मैथमेटिक्स को सब्जेक्ट में लाया. मैथमेटिक्स इज ए हार्ड फॉर मी. दूसरा इसको हम सब्जेक्ट में ले जाएंगे तो हो जाएगा आई फील हार्ड सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स. ये कला या आर्ट है. आपको बनाना अगर आ जाए कि इसी शब्द को हम नाउन में, वर्ब में किस तरह से नाउन में और सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में कैसे इस्तेमाल कराएंगे. आई फील हार्ड सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स. मुझे मैथमेटिक्स बहुत ही हार्ड विषय महसूस होता है. ऑब्जेक्ट में चला गया. यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं है सब्जेक्ट से. सब्जेक्ट जो है कुछ भी रहे, ऑब्जेक्ट में सिंगुलर है या प्लूरल है, नो मैटर्स. लेकिन जब इसको सब्जेक्ट में लाएंगे तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे. तो मैं आपको आज सिंगुलर प्लूरल का क्लास ले रहा था. फिर अगले एपिसोड में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा. विद द रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज you watch this tube regular, deeply, and follow it, and try to note down in your notebook, and try to comment your advice, your suggestions, your complaint, your need, your problem through the comments box. And I do request again to you, please share, subscribe, like, and send your comments. Now the class of Common Era, it will continue for or 1 week or 2 weeks. Because of that, it is very important and very long chapter of grammars. With the last of many thanks to all of you that you are watching this YouTube channel, Perfect English of DN Sindhu. So many thanks to all of you again. Thank you.